क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। अब हमारे पास कोई एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हमारी वाई एक्सिस है और हमारी ये एक्स एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है बेटा, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, वो हमें फाइंड करना है, वो कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आपको एक चीज ये देखने की जरूरत है कि अगर वो कोई एक्स एक्सिस पर पॉइंट दे रखा है, यानी कि y पर वो कुछ काम नहीं हो रहा है उसका, ठीक है, वो y पर हमें कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं करवा रहा है, तो हम यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं x, 0, ठीक है। इतनी सी बात समझ आ गई। अब वो क्या है, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। ये दो हमारे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं किसी पॉइंट के, ठीक है। मान लो ये पॉइंट A है और ये B है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मान लो कोई पॉइंट A ये है और कोई पॉइंट B ये है, मैंने मान लिया, ठीक है, मुझे नहीं पता कहां पर है। तो इन दोनों की जो डिस्टेंस है ना, ये वाली, ये मान लो इसकी डिस्टेंस d है, ठीक है। तो ये और ये दोनों कितनी होंगी बेटा? इक्वल ही होंगी, ठीक है। अगर वो d है तो वो भी d होगी। ये बोल रहा है क्वेश्चन में हमें, तो हमें बताना है जो x है, ये x, ये इसके कोऑर्डिनेट क्या है, ये क्या है इसकी वैल्यू, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको, आई होप, ठीक है। तो बस हम क्या करेंगे, हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे देखो, हमें अगर इस पॉइंट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लें, ठीक है। मान लो ये पॉइंट मेरा O है, ठीक है, ये मेरा O पॉइंट है। तो मैंने मान लिया लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O कितने हो गए, वो हमारे x, 0, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ आ गई, हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं अपना, ठीक। और जो हमारे दो पॉइंट हैं वो A और B हैं, तो हमने यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन O एंड A। हमारे पास फॉर्मूला में बहुत अच्छे से पता है, एक A है वो है हमारा 2, -5 है, और जो B के कोऑर्डिनेट्स है वो है -2, 9, ठीक है। तो हम यहाँ OA फाइंड आउट करेंगे, तो बेटा इसे हम लोग x1 और y1 और इसको x2 एंड y2 मान लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी से लिखते हैं, क्या आ जाएंगे हमारे 2 - x का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई। तो ये हो जाएगा मेरा बेटा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 25। यहां तक बात समझ आ गई होगी। तो हमने OA की डिस्टेंस निकाल, इसे हम अभी यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमारे दिमाग में एक चीज चल रही है कि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हमें इसे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग निकालेंगे OB की लेंथ, ठीक है। तो OB के पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे, अब ये वाले x2 यहाँ लगा करके यहाँ पर लगा लो, x2 y2 इसे कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो, ये हो जाएंगे हमारे -2, x, -2, x है तो -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। इतनी कहानी समझ आ गई होगी, ठीक है। ये हमने वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी, -x का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, मैंने लिख दिया। अब आप मुझे ये बताइए, इसने कहा है ना दोनों इक्वी डिस्टेंस है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, हम इसको इसके इक्वल रख सकते हैं ऑन पुटिंग OA = OB, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ये बात, इसलिए हम इसको ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको उठा के इसके इक्वल लिख दिया, तो मेरे पास क्या बचा, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 81, ठीक है। इतनी कहानी समझ आ गई। अब जब ये इक्वल हो गए हैं तो हमने इससे इसको हटा दिया, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 81, ठीक है बेटा। अब देखो, अब मैंने क्या किया, इसको मैं उठा के फेंक दूंगी दूसरी साइड, ये प्लस का है तो दल बदलू हो जाएगा, फटाक से कर देगा अपने आप को माइनस, और मैंने इसको उठा के इधर ले आई, ठीक है। तो ये प्लस का है तो इधर से आके ये माइनस हो जाएगा, तो -x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81 - 25, ठीक है। अब हमें पता है A + B का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, A + B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² + B²
प्लस 2ab, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, माइनस होगा तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इन्हीं से हमें क्या करना है, इनको ओपन कर देना है। तो ये दोनों हमारे कौन से फॉर्मूले बेटा, इस वाले को लगाएंगे। तो a है हमारा ये, b है हमारा ये, तो ये हो गया मेरा 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स। इतनी बात समझ आ गई। माइनस, इसको ऐसे ही ओपन करेंगे मगर हम पहले ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि माइनस की टर्म है। ये जो है हमारा a वो क्या है, माइनस का 2 है और b तो हमारा x है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एक्स। ये हमने इस तरीके से बंद कर दिया। देखो बेटा, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हमारा प्लस और माइनस में गड़बड़ होगा तो हमारा रिजल्ट हमें नहीं मिल पाएगा। आप जल्दी से बताइए, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 11 में से 5 गए तो 6 और यहाँ 7 बचा, 7 में से 2 गए तो बचे मेरा बेटा 5, तो हमारा आ गया 56। तो ठीक है, अब मैंने इसको 4 लिख लिया प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, कहानी खत्म। अब इसमें आ जाओ, ये माइनस है, ध्यान रखना ये माइनस है। अभी मैं ब्रैकेट नहीं ओपन कर रही हूँ, पहले मैं इसको सॉल्व करूंगी। ठीक है, तो ये हो गया 4 माइनस का है, स्क्वायर करेंगे प्लस का 4 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस है तो माइनस 2 और 2 हो जाएगा, 2 2 4 माइनस का 4 और x, और जब माइनस 4x को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4x। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ आ गई होगी। हाँ, यहाँ पे इस ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं, नहीं यहाँ तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इज इक्वल टू किसके है ये, 56 के। अब मैं इसको ओपन करने जा रही हूँ, 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ये माइनस है, ये माइनस है तो सबके जो साइन है वो ऑपोजिट हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4x हो जाएगा इज इक्वल टू 56। तो देखो यहाँ पर हमारी कुछ चीजें हैं वो आपस में कट जाएंगी, सेम है एक्स स्क्वायर और ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कट हो गया, मगर ये दो हमारे पास टर्म बची हैं, ये हमारी बेटा माइनस 4x और माइनस 4x बचा है, दैट इज इक्वल टू 56। ठीक है, अब मैं इसका सॉल्यूशन यहां पर कर देती हूँ। ठीक है, देखिए माइनस 4x कितना हो जाएगा बेटा, 4 4 8 माइनस का 8x इज इक्वल टू 56। ठीक है, ध्यान रखेंगे माइनस आ रहा है हमारे साथ। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 56 को अगर मैं 8 से डिवाइड कर दूं और ये वाला माइनस इसके साथ है तो यहाँ पर मैं इसको लगा देती हूँ, तो 8 7 जा कितना होता है बेटा 56। तो x इज इक्वल टू माइनस का 7 आ चुका है हमारे पास आंसर। ठीक है, तो ये हमारे जो कोऑर्डिनेट आ गए, इसमें x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -7, और इसको हम लोग लिखेंगे 0, यानी कि जो हमारी वैल्यू है x की वो कहीं यहाँ पर आ रही होगी क्योंकि माइनस x किधर है। ठीक है बेटा, -7 है ये, यहाँ पर होगा ये कोई पॉइंट। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। एक एक पॉइंट को ध्यान से करेंगे क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन है और बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है कुछ भी। ठीक है, अगर हमें ये फॉर्मूला पता है तो बहुत क्वेश्चन इजी है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8।